दोस्तों, आज का जो मेरा क्लास है वह वर्ग 10 के अध्याय 12 का एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर पहला है। चलो हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का जब कहा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। कैसे यहाँ पे कुल मिलाकर के 3 वृत्त में हमको काम करना है। पहला, दो वृत्त की त्रिज्या पे दिया गया है। एक त्रिज्या आपका 19 सेंटीमीटर और एक है 9 सेंटीमीटर, और तीसरी वृत्त की त्रिज्या निकालना है। हिंट यह है कि जो तीसरी वृत्त की परिधि है वह इस दोनों वृत्त के परिधि के योगफल के बराबर है। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दो त्रिज्याओं के सहायता से इसका हम परिधि पहले फाइंड कर लेते हैं। इसको परिधि को निकाल लेते हैं, इसको हल लिखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आते हैं वृत्त की परिधि। पहली वृत्त की परिधि, वृत्त की त्रिज्या आपको दिया गया यहाँ पे 19 सेंटीमीटर। अब इसका निकाल लेते हैं, क्या है इसका परिधि, तो वृत्त की परिधि तो 2 पाई और r का मान हो गया इसमें 19 सेंटीमीटर, यानी हो गया आपका ये 38 पाई। पहले वृत्त का जो परिधि बताया जा गया 38 पाई। दूसरे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि तो इसका त्रिज्या पर 9 है, हम पहले इसका लिखते हैं त्रिज्या। दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि 2 पाई r, 2 गुना पाई का मान आपका पाई और r का मान हो गया यहाँ पे 9, तो 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर। ये क्या होगा, मेरे दो जो त्रिज्या दिया है तो हम दोनों का यहाँ पे परिधि को फाइंड कर लिए हम। तीसरी वृत्त की जो त्रिज्या है मतलब परिधि है, इन दोनों के योगफल के बराबर। यहाँ पे आते हैं हम लोग तीसरे वृत्त की परिधि। तो क्या इसका है कि यहाँ पे 38 पाई और प्लस 18 पाई। वृत्त की परिधि 2 पाई r इक्वल, यहाँ पे दोनों को हम ऐड कर देंगे 56 पाई। पाई से पाई कटेगा, यहाँ पे 2 से कटेगा 56, 28 बार में आपका r का मान आ गया 28 सेंटीमीटर। मतलब कि जो तीसरा वृत्त है उसका त्रिज्या होगा आपका 28 सेंटीमीटर। ये देंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन था कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की, यानी कि यहाँ पे उस का मतलब है तीसरे वृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो यहाँ पे क्या किया है कि पहले वृत्त की त्रिज्या को 19 ले लिए हैं, वृत्त की परिधि 2 पाई r यहाँ होता है, हम सूत्र नहीं बिठाते, 2 पाई r, तो 2 का 2 कर दिए, पाई का पाई और r का मान 19 कर दिए, गुना की 38 हो गया। फिर निकाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दिया था यहाँ पे 9, वृत्त की परिधि 2 पाई r, 2 का 2, पाई का पाई, r का 9, 9 से गुना किए तो 18 आ गया। तो तीसरी वृत्त की परिधि थी दोनों के योगफल के बराबर थी, दोनों का पे जोड़ दिए।
38 और 18 का 56 पाई, पाई पाई कट गया, 2 से कट गया 56 28 बार में, तो तीसरी वृत्त की त्रिज्या पाएगा यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन है। गाइस इसका दूसरा प्रश्न आपका है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अभी हम लोग पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी है, बट फर्क क्या है कि पहले वाले प्रश्न में यहाँ पे परिधि दिया हुआ था और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है। मेरे पास यहाँ पे 3 वृत्त हैं, पहले 2 वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे दी हुई है और दोनों वृत्त का जो क्षेत्रफल है, दोनों वृत्तों के जो क्षेत्रफल का योग है वो तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो पहले क्या करते हैं, हम दोनों को अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। चलिए हल। पहले वृत्त की त्रिज्या की त्रिज्या यानी कि आर, यहाँ पे दिया गया 8 सेंटीमीटर। निकाल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे चूंकि इसके बाद भी वृत्त का क्षेत्रफल निकलने वाला है, तो यहाँ पे क्या कीजिए, पाई का मान मत बिठाइएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में पाई का मान नहीं बिठाया था, तो पाई का पाई, आर का मान दिया गया 8, स्क्वायर मतलब 2 बार या फिर 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं, तो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई है बदल। यहाँ पे उसको लिख सकते हैं यहाँ 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए दूसरे वृत्त पे, दूसरे वृत्त की त्रिज्या दिया गया 6 सेंटीमीटर। निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का पाई, आर का माना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब का प्रश्न क्या है कि जो अगला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल है दोनों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों के योगफल के बराबर है, तो 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या है वृत्त का क्षेत्रफल ही है, तो 2 पाई बड़ा स्क्वायर कहते हैं बोलो, ऐड करने हो जाएगा पर 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से गाइस पाई पाई, सॉरी केवल 2 नहीं होता, केवल पाई होता है। पाई पे कट गया यहाँ पे, बच गया यहाँ पे आर स्क्वायर इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे केवल आप आर का मान निकालेंगे, इसके पे आर इक्वल √100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए पर जो 100 है किसका स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, यानी कि जो तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर।